थिंक लाइक ए जीनियस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम लोग जैसे आम इंसान भी एक जीनियस की तरह सोच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करके लोग एक जीनियस की तरह सोच सकते हैं और जीनियस बन सकते हैं। आज हम जानेंगे जीनियस बनने की कुछ तरीके जो साइकोलॉजी द्वारा निर्धारित की है। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें। डार्क साइकोलॉजी, मानसिक प्रभाव की गहन समझ। प्रस्तावना। डार्क साइकोलॉजी मानव मन की उन गहरी परतों का अध्ययन है जो हमारे व्यवहार, निर्णयों और भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। यह क्षेत्र उन मनोवैज्ञानिक तकनीकों और रणनीतियों का विश्लेषण करता है जिनका उपयोग लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या अपने लाभ के लिए उपयोग करने में करते हैं। मूलभूत सिद्धांत। 1. मानसिक कमजोरियों की पहचान। हर व्यक्ति की कुछ मनोवैज्ञानिक कमजोरियां होती हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। भावनात्मक आवश्यकताएं। स्वीकृति की चाह, प्रेम और स्नेह की इच्छा, सामाजिक मान्यता की लालसा, सुरक्षा की भावना, डर और असुरक्षाएं, अकेलेपन का डर, असफलता का भय, सामाजिक अस्वीकृति का डर, भविष्य की अनिश्चितता। 2. संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बियासेस। मानव मस्तिष्क कई प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है। पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। लोग वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो उनकी मौजूदा मान्यताओं का समर्थन करती है। प्राधिकरण पूर्वाग्रह, ऑथोरिटी बायस। लोग अधिकारियों या विशेषज्ञों की बातों को बिना सोचे स्वीकार कर लेते हैं। सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। जब लोग देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं तो वे भी वैसा ही करने लगते हैं। प्रभाव की तकनीकें। 1. भावनात्मक हेरफेर, गैसलाइटिंग। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जहां व्यक्ति को उसकी वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर किया जाता है। इसमें निम्नलिखित रणनीतियां शामिल हैं। व्यक्ति की यादों पर सवाल उठाना, उनकी भावनाओं को अवैध बताना, तथ्यों को मोड़ना या छुपाना, व्यक्ति को पागल या अस्थिर बताना। भावनात्मक ब्लैकमेल, दया दिखाकर सहानुभूति प्राप्त करना, गुस्से या उदासी का नाटक करना, धमकी देना या दूरी बनाने की बात करना। 2. सामाजिक दबाव, अनुपालन तकनीकें। दरवाजे पर पैर रखना, फुट इन द डोर। पहले छोटी सी बात मनवाना, फिर बड़ी मांग करना। चेहरे पर दरवाजा, डोर इन द फेस। पहले बहुत बड़ी मांग करना, फिर छोटी मांग को उचित दिखाना। कमी का सिद्धांत, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। किसी चीज को सीमित या दुर्लभ दिखाकर उसकी मांग बढ़ाना। 3. मानसिक नियंत्रण, सूचना नियंत्रण। चुनिंदा जानकारी देना, तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करना, विकल्पों को सीमित करना। वातावरण नियंत्रण, भौतिक परिवेश को नियंत्रित करना, सामाजिक संपर्कों को सीमित करना। दिनचर्या पर नियंत्रण, व्यक्तित्व के काले पहलू। 1. नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता। विशेषताएं, अत्यधिक आत्मप्रेम, दूसरों की भावनाओं की अनदेखी, प्रशंसा की लालसा, श्रेष्ठता की भावना। व्यवहार पैटर्न, दूसरों का शोषण करना, झूठी छवि बनाए रखना, आलोचना को सहन न कर पाना, रिश्तों को अपने फायदे के लिए उपयोग करना। 2. मैकियावेलियनिज्म। मुख्य सिद्धांत, अंत साधन को उचित ठहराता है। भावनाओं पर तर्क को प्राथमिकता, व्यावहारिकता से ऊपर नैतिकता। व्यवहारिक रणनीति, धोखाधड़ी और छलकपट। रणनीतिक सोच, दीर्घकालिक योजना, भावनात्मक अलगाव। 3. साइकोपैथी। मुख्य लक्षण, सहानुभूति की कमी, अपराध बोध का अभाव, आकर्षक व्यक्तित्व, झूठ बोलने में दक्षता। रक्षात्मक रणनीतियां। 1. जागरूकता विकसित करना, संकेतों की पहचान, अत्यधिक चापलूसी, जल्दी जल्दी निर्णय लेने का दबाव, व्यक्तिगत जानकारी की मांग, अलगाव की कोशिश। 2. मानसिक सुरक्षा, भावनात्मक बाउंड्री, अपनी भावनाओं को पहचानना, ना कहना सीखना, व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान, स्वतंत्र सोच बनाए रखना। 3. समर्थन प्रणाली, सामाजिक नेटवर्क, विश्वसनीय मित्रों से सलाह लेना, परिवार से संपर्क बनाए रखना, पेशेवर सहायता लेना, सामुदायिक सहारा। संचार में छुपे हुए संकेत। 1. शाब्दिक संकेत, भाषा के पैटर्न, अस्पष्ट बयान, जिम्मेदारी से बचना, दोषारोपण की भाषा, भावनात्मक शब्दावली का दुरुपयोग। 2. अशाब्दिक संकेत, शारीरिक भाषा, आंखों का संपर्क न बनाना, बेचैनी के संकेत, अत्यधिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन, स्थान की हेराफेरी। मनोवैज्ञानिक दबाव की तकनीकें। 1. समय का दबाव, तत्काल निर्णय का दबाव, सीमित समय की पेशकश, अवसर खोने का डर, तुरंत जवाब की मांग। 2. सामाजिक स्वीकृति, समूह का दबाव, सभी लोग यही कर रहे हैं, बहुमत की राय का हवाला, अकेले पड़ने का डर। 3. अधिकार का दुरुपयोग, पद का फायदा, विशेषज्ञता का दावा, पदवी का प्रभाव, संस्थागत शक्ति का उपयोग। डिजिटल युग में डार्क साइकोलॉजी
एक, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, एल्गोरिदम की शक्ति, व्यक्तिगत डेटा का विश्लेषण, व्यवहार की भविष्यवाणी, लक्षित सामग्री का वितरण, फेक न्यूज और प्रचार, गलत सूचना का प्रसार, पूर्वाग्रहों को मजबूत करना, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काना। 2, ऑनलाइन छवि प्रबंधन, डिजिटल पर्सोना, झूठी पहचान बनाना, सिलेक्टिव शेयरिंग, फोटो और वीडियो का संपादन, व्यावसायिक जगत में डार्क साइकोलॉजी। 1, विपणन और विज्ञापन, उपभोक्ता मनोविज्ञान, असंतुष्टि की भावना पैदा करना, जरूरत बनाम इच्छा का भ्रम, सामाजिक स्थिति से जोड़ना। 2, कार्यक्षेत्र की राजनीति, संगठनात्मक व्यवहार, श्रेय चुराना, गठबंधन बनाना और तोड़ना, सूचना को हथियार बनाना, रिश्तों में डार्क साइकोलॉजी। 1, प्रेम संबंधों में हेरफेर के तरीके, जेलसी और संदेह पैदा करना, आत्मविश्वास कम करना, निर्भरता बढ़ाना, भावनात्मक रोलर कोस्टर। 2, पारिवारिक संबंधों में पारंपरिक शक्ति संरचना, पीढ़ियों के बीच नियंत्रण, भावनात्मक जिम्मेदारी का बोझ, सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। 1, पीड़ित पर प्रभाव, मनोवैज्ञानिक क्षति, आत्मविश्वास में कमी, चिंता और अवसाद, निर्णय लेने में कठिनाई, रिश्तों पर भरोसा खोना। 2, हेरफेर करने वाले पर प्रभाव, दीर्घकालिक परिणाम, वास्तविक रिश्तों की कमी, भावनात्मक खालीपन, नैतिक पतन, सामाजिक अलगाव, सुधार और चिकित्सा। 1, पीड़ितों के लिए उपचार के तरीके, काउंसलिंग और थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स, आत्मसम्मान की बहाली, नई सीमाओं का निर्माण। 2, हेरफेर करने वालों के लिए व्यवहार परिवर्तन, आत्मचिंतन, सहानुभूति विकसित करना, वैकल्पिक व्यवहार सीखना, पेशेवर सहायता। निष्कर्ष, डार्क साइकोलॉजी की समझ हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यह ज्ञान हमें न केवल दूसरों के छुपे हुए इरादों को समझने में सहायता करता है, बल्कि अपने स्वयं के व्यवहार पर भी प्रकाश डालता है। मुख्य बातें याद रखें, हर व्यक्ति में कुछ हद तक ये प्रवृत्तियां हो सकती हैं। जागरूकता सबसे अच्छी सुरक्षा है। स्वस्थ सीमाओं का निर्माण आवश्यक है। पेशेवर सहायता लेने में संकोच न करें। यह ज्ञान का उपयोग केवल सुरक्षा और समझ के लिए करें, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मानवीय गरिमा और नैतिकता को हमेशा प्राथमिकता दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की हर बात समझ में आई होगी और आपको पता चल गया होगा एक आम इंसान कैसे जीनियस बन सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।